नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल आरजे टेक कन्वर्ट। आज हम आपको एक गीज़र के बारे में बताएंगे। हमने गीज़र की नई फिटिंग करनी है, पर जो गीज़र है वो जहाँ पर हमने लगाना है उसमें जो बाथरूम की छत है बहुत नज़दीक है, और जो टैंकी है पानी की वो भी बहुत नज़दीक छत के पास पड़ी है, जिसके कारण वहाँ पर जो प्रेशर है बहुत कम है। पर हम फिर भी उसको गीज़र को लगाएंगे, बहुत बहुत नज़दीक लगाएंगे। तो आपको दिखाएंगे कैसे हमने उसको लगाना है। हम इसकी जो फिटिंग वगैरह सारी इकट्ठी कर ली है। अब हम इसको ये जो गेट वाल जो लगा हुआ है, जहाँ पर हमने इसके टैप लगी हुई, वहाँ पर उसको एक एक्सटेंशन लगाकर और एंगल वाल लगाकर उसको हम कस लेंगे पहले। वो हम इसको कर रहे हैं टैप के साथ। इसका जो कनेक्शन देना है हमने गीज़र का, उसमें टी लगाकर हम उसके ऊपर हम एक एंगल वाल लगा दिया है। तो उसके बाद हम आगे दिखाते हैं आपको कि कैसे हमने आगे गीज़र को फिट करना है। उससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल आरजे टेक कन्वर्ट अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो वो भी आप तक तो पहुँच पाए। तो उसके बाद हमने जो गीज़र है उसको लगाकर थोड़ा चेक किया है। देखिए, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि काफ़ी जो हाइट बाथरूम की है कम है। अब जो गीज़र है वो भी बहुत टैप के पास ही लग रहा है, देखिए। तो हम जो इसके इसको पहले हम जो इसके जो अपने निशान वगैरह वो ले लेंगे। इसको अच्छी तरह से मार्क कर लेंगे कि कहाँ पर हमने इसको लगाना है। हमने पहले इसको अच्छी तरह से चेक करके इसके दोनों तरफ निशान लगाकर अब इसके हम ड्रिल करेंगे। इसको ड्रिल करके हमने जो लोहे की गट्टी होती है हमारी, उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। काफ़ी इसकी जो बाथरूम की हाइट काफ़ी कम है, जिसके कारण हमें काफ़ी इसको लगाने में दिक्कत आ रही थी। इसको एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। इसकी जो बाथरूम की हाइट थी वो 6-7 फुट के नज़दीक ही थी। हमने लोहे की जो गट्टी वो लगा ली इसको। अब इसके ऊपर हम जो गीज़र है उसको अच्छी तरह से सेट करके उसको एडजस्ट करेंगे। देखिएगा, काफ़ी नज़दीक है इसकी जो हाइट है बाथरूम की, काफ़ी नज़दीक है। अब हम जो गीज़र है इसका वो हमने इसको ऊपर जो गट्टी है उसके ऊपर इसको सेट किया। इसमें दो ही साइड में इसके जो पीछे स्टैंड लगा था, जो पत्ती लगी थी वो दो ही पेच वाली थी। तो हमने इसको जो गट्टी के जो नट थे उसको अच्छी तरह से इसको टाइट कर दिया है। अब देखिए, इसके बाद हमने जो इसके कनेक्शन पाइप हमने जो एंगल वाला लगाया है उसको कनेक्शन पाइप हमने एक सीधा लगा दिया, क्योंकि स्पेस कम थी उसके। क्योंकि देखिए बिल्कुल टैप जो हमारी है वो जो नीचे ज़मीन से सिर्फ 2.5-3 फुट के ऊपर ही लगी हुई थी। उसके बाद छत है, छत वो नज़दीक थी। इसके बाद जो हमने कनेक्शन पाइप जो गीज़र के है वो कनेक्शन पाइप हमने फिर से सीधे ही डायरेक्ट ही लगा दिए। जो हमने टैप के ऊपर जो हमने एंगल वाला लगाया था, एक पाइप तो हमने उसका जो इन्वर्टर का था वो सीधा ही हमने लगा दिया। वो हमें क्योंकि हाइट के कारण हमें तकरीबन 2 फुट का पाइप सीधा ही लगाना पड़ा, क्योंकि कोई और चारा नहीं था वहाँ पर कि हम कोई लेंथ लंबी लगाकर उसको कनेक्शन कर देते। तो हमने देखिए 2 फुट का पाइप लगाकर सीधा ही एंगल वार पर लगा दिया, क्योंकि इस गीज़र को इसी तरह से सेटिंग करनी पड़नी थी। क्योंकि यदि हम गीज़र को थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा देते, जैसे छत के पीछे थोड़ी सी स्पेस तो और थी, जैसे 2-2.5 फुट की स्पेस और थी, 1.5 फुट की ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम गीज़र को और ऊपर उठा देते तो हमें उसमें भी दिक्कत आनी थी, फिर भी प्रेशर नहीं बनना था। क्योंकि ये सारा मसला जो प्रेशर का था गीज़र का। एक तो टैंकी बिल्कुल नज़दीक पड़ी थी छत के ऊपर, जिसके कारण पाइपों में पानी भी पहले से बहुत कम आ रहा था। जो इनकी टैप थी हमने सारी चलाकर देखी, सारे घर के जो कनेक्शन लगे थे उसमें कम आ रही। अब जो हमने दूसरा पाइप देखी ये गर्म पानी वाला, वो भी हमने डायरेक्ट ही लगा दिया नीचे। इसको भी हम टैप नहीं, जैसे पीछे पाइप लगा कर नहीं लगाया। अब हम आपको टैंकी के ऊपर वाला भी दिखाते हैं कि टैंकी जहाँ पर पड़ी है, देखिए हमने पानी बंद किया था पहले जो कनेक्शन करने थे हमने। अब इसको ऑन किया मैंने।
इसको ऑन करके हमने पानी चलाया। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो पानी है वो चलाकर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने इसको एडजस्टमेंट सारी की। देखिए ये देखिए बिल्कुल नज़दीकी पड़ा हुआ है। ये नीचे वो पानी पाइप जा रहे हो, सामने इनका जो वॉशरूम था। तो अब हमने जो इसके कनेक्शन है वो सारे कर लिए हैं। अब दोबारा इसको चलाकर भी देखेंगे इसको, पानी के कनेक्शन जो हमने किए थे उसको चलाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए सीधे हमें लगाना पड़ा इसको, क्योंकि प्रेशर वैसे आना नहीं था। यदि हम इसके साथ पाइप लगाकर उनमें इनका कनेक्शन कर दे तो बहुत दिक्कत आनी थी। ये देखिए हमने वैसे इसका जो कनेक्शन पाइप गर्म पानी का लगाया, जो हम बाहर आउट आना था पानी, उसमें चेक किया कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो भी हमने इसको अच्छी तरह से चेक कर लिया, पानी तो उसका जो आ रहा था। इसके साथ हमने जो इसके इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन है वो भी कर दिए। इसमें पावर बोर्ड एक है वो भी इसको हमने लगा दिया। तो फ्रेंड कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आए, जैसे कि पानी की जो टैंकी बिल्कुल नज़दीक हो, जहाँ फिर जो बाथरूम की जो हाइट बहुत कम हो, तो वहाँ पर गीज़र आप इसी तरह इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे हम डायरेक्ट इसके जो कनेक्शन पाइप होते हैं वो हमने सीधे एंगल बार में लगा दिए और एक सीधा छोड़ दिया। तो ये भी कई बार हमें कई घरों में करना पड़ता है, क्योंकि उनके जो बाथरूम की फिटिंग थी वो भी बिल्कुल सीधी डायरेक्ट पड़ी हुई थी। जो उनके पाइप थे वो सीधे बाहर से पड़े हुए थे। ये जैसे जहाँ पर हमने एंगल वाल लगाया देखिए वो सीधा ही पड़ा हुआ था। इसके बाद हमने जो इसके जो कनेक्शन पाइप छोड़ा था उसके साथ एक टैप लगा कर चेक किया प्रेशर इसका। पहले हमने इसमें एक सीधी एंगल जो कनेक्शन पाइप था सीधे उसमें टैप लगाकर पहले पानी चेक किया, तो पानी बहुत स्लो आ रहा, देखिए जैसे बहुत कम आ रहा था। ये बहुत कम पानी आ रहा है। इसको हमने काफ़ी बार चेक किया, पानी बंद करके भी देखा, तो टैप के साथ पानी नहीं आ रहा था पूरी तरह से। तो उसके बाद हमने जो टैप को उतार दिया और सीधा देखिए पानी कितना रफ्तार से तेज़ी से आ रहा था। तो वो हमने पीछे जो एंगल वाल लगाया था जहाँ पर कनेक्शन पाइप दिया था वहाँ से एंगल वाल को बंद करके दोबारा इसको चला कर देखा, तो देखिए पानी पूरी तेज़ी से आ रहा था। ये देखिए हमने एंगल वाल को चलाया फिर बंद किया, तो ये सीधा डायरेक्ट जो आ रहा था पानी वो सीधा पाइप से सीधा ही जो गीज़र से सीधा तेज़ी से आ रहा था। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया अगर पानी की टैंकी नज़दीक हो और बाथरूम की हाइट कम हो और गीज़र को भी नीचे लगाना पड़े तो कैसे उसको हमने एडजस्टमेंट करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।